आपका स्वागत है। मैं हूँ चहीती डीके जी। आप गर्दनीबाग धरना स्थल पर में आए हुए दोस्तों, अब मेरे साथ है निर्मल जी। निर्मल जी जो है प्रयागराज से आकर के नाखुश होकर के, सरकार से नाखुश होकर के वो यहाँ पर बिहार में, और बिहार का जो राजधानी है पटना जिला में, ये यहाँ पर आए हैं गर्दन धरना स्थल पे अपनी वहाँ से सरकार से असंतुष्ट होकर के, क्योंकि ये है जो चंद्रशेखर आजादी जो शहीद जो हुए उनके बारे में ये कुछ मान सम्मान को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों देखिए। जय हिंद साथियों, हम प्रयागराज के शहीद स्थल आजाद एलिफेंट पार्क से आए हैं, जहां पे संपूर्ण भारतवासी जानते हैं कि 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद चंद्रशेखर आजाद जी वहां पे शहीद हुए थे। आज उस शहीद स्थल पे कि शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की एक प्रतिमा स्थापित किया गया है, जो कि वह प्रतिमा किसी चौराहे पे लगी हुई प्रतिमा नहीं है, बल्कि वह शहीद स्थल पर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की लगी हुई प्रतिमा है। हम लोगों ने शहीद चंद्रशेखर जी के याद व सम्मान के लिए अमर ज्योत स्थापित किए जाने की मांग को लेकर वहाँ पे एक हस्ताक्षर अभियान चलाए थे। पहले तो हजारों लोगों ने उस हस्ताक्षर अभियान के तहत अपना समर्थन दिए। फिर हम लोगों ने 30 जून को हम लोग पद यात्रा करते हुए लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से मिलने गए। उनसे यह मांग करने गए कि 23 जुलाई 23 को शुभ दिन के शुभ अवसर पर वहाँ पे अमर ज्योत स्थापित किया जाए। इस संबंध को लेकर हम लोग पद यात्रा करते हुए लखनऊ पहुंचे थे, लेकिन या मुख्यमंत्री वहाँ के जो केशव प्रसाद हम लोग मिले केशव प्रसाद मौर्य जी से, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी वहाँ जो डिप्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान में अपमान में जो बातें बोली हम बोल नहीं सकते। उनका जो व्यवहार रहा बहुत ही गंदा रहा। कौन बोला? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य जी। तो हम लोग फिर वहां से निकले। फिर ब्रजेश पाठक जी, चूंकि वो भी एक उत्तर प्रदेश का डिप्टी मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, लेकिन इन दोनों में अगर बात करें तो केशव प्रसाद जी जो शहीदों के प्रति सम्मान है, वो शहीदों पर सम्मान नहीं, उनको केवल अपमान करने का ही हर बार कार्य किया जाता है। वो हर बार करते हैं और करते चले आ रहे हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जब ब्रजेश पाठक जी से ये बात रखी कि हम इस संबंध में आए हैं अमर ज्योत स्थापित करने की मांग को लेकर, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम योगी जी मंत्री जी साहब से मिलके अगर आपकी मुलाकात होगी बताएंगे। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने मुलाकात की तो उन्होंने साफ साफ बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान में वहाँ अमर ज्योत स्थापित किए जाने के संबंध में नहीं मिलना चाहते। हम लोग निराशा मन से होते हुए वापस चले आए। लेकिन 15 अगर यही बात बताएं योगी आदित्यनाथ जी या मोदी जी, 15 अगस्त 2023 जो गया अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस, उस शुभ दिन पर किसी भी भारतीय शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की एक तस्वीर, एक फोटो शहीद स्थल पर नहीं लगाया गया। ठीक है मैडम। उसके बाद अगर वहां देखा जाए तो उसी 15 अगस्त के दिन उसी शहीद स्थल पार्क के अंदर, एलिफेंट पार्क के अंदर लाखों रुपए खर्च करके एक विशाल प्रदर्शनी लगाई जाती है, सबका साथ सबका विकास, केवल एक राजनीति के मुद्दे को लेकर बस अपने आप को। यहाँ पर क्या मैम ये मांग नहीं है। जब शहीदों को हमने देखा, जब 15 अगस्त को उनका अपमान किया गया, फिर 26 जनवरी को 15 अगस्त हमारे यहाँ के जो शहीद स्वतंत्रता सेनानियों का अगर अपमान होगा तो हम आजाद मिशन क्रांतिकारी अगर वो कोई कांड कर सकते हैं, तो हम इस देश में इन काले अंग्रेजों को भगाने के लिए हर कांड करने के लिए तैयार हैं जी। तो अगर उसके बाद 26 जनवरी को भी यही केशव प्रसाद मौर्य जी 26 जनवरी को प्रयागराज के पुलिस लाइन में आए, झंडारोहण किए, लेकिन 500 मीटर की दूरी पे शहीद स्थल है, लेकिन वहां नमन करने नहीं आए, न डीएम, न एडीएम, न कोई विधायक, न कोई मंत्री। वह स्थल कोई प्रतिष्ठा नहीं है, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के स्थल है। वहां पे अगर माला फूल चढ़ा दिया जाता है तो हफ्तों नहीं हटाया जाता है। अगर वहां इनकम की बात करें तो पर व्यक्ति से 5 रुपए आने का, संग्रहालय का लगभग लाखों रुपए आता है 10-20 दिन में, लेकिन 20 रुपए का माला फूल या 100-200 रुपए जो भी उनके चढ़ता है सम्मान में, उनके सम्मान में नहीं चढ़ाया जाता है। अगर हमारे शहीदों का जो वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानी, अगर उनका मान सम्मान नहीं किया जाएगा, अनदेखा किया जा रहा है, तो हम आजाद मिशन के तहत राष्ट्रीय एकता जन आंदोलन आजाद पार्टी जितने देश के जो देश हित के लिए, जो देश के लिए कार्य करना चाहते हैं, भ्रष्ट राजनेताओं की तरह नहीं, जो हर विकास के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो उन अंग्रेजों से ज्यादा लूटने का कार्य, आपराधिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के जो देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वो इस आजाद मिशन के तहत शामिल हो और भारत के 543 सीटों पर वो लोकसभा की 2024 की उम्मीदवारी के रूप में आजाद प्रत्याशी के रूप में लड़े। और हम बिहार पटना इसलिए आए हैं कि यहाँ पटना के जो 40 लोकसभा सीट है, यहाँ के जो बिहार जो जाना जाता है, पूरे भारत में जाना जाता है कि IAS PCS अगर किसी निकलते हैं तो बिहार के लाल निकलते हैं। अगर बिहार के लाल IAS PCS नहीं निकले, अगर उनके मन में देश सेवा की भावना है, तो इस 40 सीट में
बिहार के 40 सीटों पर खड़े हो स्वतंत्र प्रत्याशी को देश सेवा करने के लिए सामने आए। इन काले अंग्रेजों को, वो तो गोरे थे इंग्लैंड के, हम भगा दिए, लेकिन ये काले अंग्रेज अपने हैं जो देश को लूट रहे हैं। इनको केवल भगा तो नहीं सकते, लेकिन इनको हम यहाँ राजनीतिक सत्ता से समाप्त कर सकते देख हैं। रहे हैं कि दोस्तों कि योगी राज से कोई भी नेता दूध का धूला नहीं, जिसने जनता को लूटा नहीं।